अस्सलामुअलैकुम। डिव न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। अहले मगरिब आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुनाफरत फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं TLP ने रियासती रिट को चैलेंज किया, कोई भी कानून से बालातर नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत एक्शन लिया। जहांगीर तरीन का एक बार फिर पावर शो। 26 अरकान असम्बली के हमरा अदालत पहुंचे। बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी। मीडिया गुफ्तगू में बोले 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, मालूम नहीं किरदार कशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। FIA का केस चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सरकारी अफसरान को धमकी देने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान की रियासत हरगिज कमजोर नहीं, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहते हैं इन्हें शवाहिद के साथ अदालतों में लेकर जाएंगे। पहले भी जुर्रत से मुकदमात का सामना किया। मजीद बोले पीपल्स पार्टी का एहतराम है, हो सकता है कल फिर पीपल्स पार्टी से हमारा किसी बात पर इत्तफाक हो जाए। बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं, हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। जहांगीर तरीन के हिमायतियों की धमकी। PTI रहनुमा राजा रियाज का वजीर आजम से इंसाफ का मुतालबा, कहा इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आज़ाद होंगे। इसहाक खाकवानी ने कहा आज ना इंसाफ है ना ईमानदारी, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, झूठे इल्जामात का जवाब देंगे। कोरोना वायरस ने एक और मसीहा की जान ले ली। डॉक्टर अहमद सईद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 112 मरीज जाँ बहक। 4,976 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 65,279 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 7.62% रही। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फैसलाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। अहमदपुर शर्किया में आसमानी बिजली गिरने से गंदम के ढेर में आग लग गई। सैकड़ों मन गंदम राख के ढेर में तब्दील। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और सूबे के दीगर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। भारतीय हुकूमत की T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीज़े देने की मंजूरी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी वीज़े दिए जाएंगे। शायकीन के लिए वीज़ों का फैसला न हो सका। पाकिस्तानी टीम के तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड में रखे जाने का इम्कान। भारत में कोरोना फिर से बेकाबू। मुसलसल 9वें रोज 1000 से ज्यादा अमवात। 1338 अफराद ने दम तोड़ा। 2 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में एक रोज में 13,000 हलाकतें। मजमूई अमवात 30 लाख से तजावुज कर गईं। आलमी सतह पर कोरोना केसेस 14 करोड़ 5 लाख से बढ़ गए। और आतिफ असलम का कलाम सलाम आजिज़ाना रिलीज होते ही मकबूल। कलाम को 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके। कलाम 5 मिनट 8 सेकंड पर मुहित है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बरकरार। एक दिन में मजीद 112 मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब में 62, खैबर पख्तूनख्वा में 36 अमवात सामने आई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,976 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,50,158 तक पहुँच गई।
सिंध में केसेस की तादाद 2,71,524 हो गई। पंजाब में 2,64,010, बलूचिस्तान में 20,760 केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के हुकाम के मुताबिक एनसीओसी हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान में 1, सिंध में 3, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में 5 अमवात रिकॉर्ड हुई। 24 घंटों के दौरान 65,279 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह कम होकर 7.62% रही। अब तक 6,54,956 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा है कि किसी को सरकारी अफसरों को धमकियां देने की इजाज़त नहीं देंगे। लीगी रहनुमा ने शिद्दत पसंदों वाली ज़ुबान इस्तेमाल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने आसान तरीके से फितने पर काबू पाया। सिक्योरिटी इदारों ने इस फितने को नाकाम बनाया। TLP पर पाबंदी हुकूमत का फैसला है। पाकिस्तान की रियासत हरगिज़ कमज़ोर रियासत नहीं। रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब तहरीक लब्बैक ख़त्म हो गई है। मजबूरी में सोशल मीडिया पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई। फिरदौस आशिक अमान ने कहा है कि करप्ट ज़िले सुबहानी और जालसाज राजकुमारी के चेलों का सरकारी अफसरान को धमकियां देना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सरकारी अफसरान से ज़ाती मुलाजमत का काम लेने वालों को इदारों और अफसरान का आज़ादाना काम करना हज़म नहीं हो रहा। फिरदौस आशिक अमान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीगी गुंडे किसी गलत फहमी में न रहें। हुकूमत अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ में सबसे आगे खड़ी है। शरपसंद अनासिर के जरिए डराने धमकाने नुकसान पहुंचाने की पॉलिसी करप्ट गुंडा लीग के चेहरे का वो बदनुमा धब्बा है जिसे ये कभी मिटा नहीं सकते। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे हर किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद हैं। अब वक्त बदल चुका है। शरपसंद नून लीग के जबर और तसल्लुत का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका। एहतसाब सबके लिए, यही तब्दीली है। जहांगीर तरीन आज भी PTI में है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीनी माफिया सिंध में है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कल सखर आकर आवाम का दिल जीत लिया। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थरपारकर में आवाम को वज़ीर आज़म की तरफ से हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी की रवानगी का वक्त हो चुका। कराची में नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। गैस और बिजली दूर दराज इलाकों में पहुंचाई जा रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 लाख से 2.5 करोड़ तक के कर्जे सिंध के नौजवानों को दिए जा रहे हैं। सिंध के पास तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना 13 साल से बैठा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने मजहबी जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई की। TLP ने रियासती रिट को चैलेंज किया। कोई भी कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्की और गैर मुल्कियों को एक बात वाज़े करना चाहता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रियासत की रिट को चैलेंज किया गया। सड़कों पर तशद्दुद मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन की जानिब से कानून नाफिज करने वालों पर हमले किए गए। कानून और आइन से कोई बालातर नहीं हो सकता। मालूम नहीं किरदार कशी कौन कर रहा है, लेकिन पता चल जाएगा। जहांगीर तरीन ने कहा है कि तीनों मुकदमात में चीनी की कीमत बढ़ाने का इल्ज़ाम नहीं। सियासत में आकर कारोबार शुरू नहीं किया। बेबुनियाद और झूठी कहानियां बनाई जा रही हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि मैं इनकम टैक्स देता हूँ और माली मामलात में शफाफ हूँ। मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेसमैन बना और फिर सियासत में कदम रखा।
सियासत से कारोबार नहीं बनाया। मेरी पाकिस्तान में एक नेक नामी है, केसेस में सुरखरू होगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर FIR में चीनी की कीमत का कोई ताल्लुक नहीं। 8 से 10 साल पुराने मामलात की FIR दर्ज की गई। ये केस SECP के पास होना चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महंगाई अहम इशू है, प्राइस कंट्रोल के लिए मौसर कार्रवाई की जाए। आम आदमी को ज़रूरत की अशिया मुकर्ररा नर्ख पर मिलनी चाहिए। किसी को आम आदमी की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आटा, चीनी और दीगर अशिया सर्फ के नर्ख और दस्तियाबी का जायज़ा लिया गया। इजलास में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि रमज़ान बाज़ारों और आम मार्केट्स में भी आम अशिया की फरहमी यकीनी बनाई जाए। चीनी की मुकर्ररा नर्ख पर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया भरपूर काविशें करें। हालात की वजह से सप्लाई में तात्तुल आया, लेकिन अब सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। भारतीय हुकूमत ने अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को वीज़े देने की मंजूरी दे दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसले के हवाले से बाज़ाब्ता इत्तला दी गई। पाकिस्तानी टीम के मैच एक ही शहर में कराने का इम्कान। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी वीज़े दिए जाएंगे, ताहम शायकीन के लिए वीज़ों के हवाले से अभी फैसला नहीं किया गया। PCCI ने ICC को भी पाकिस्तानी टीम को वीज़े देने के हवाले से भी आगाह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में शेड्यूल है। लगातार 13 रोज़ तक सोने वाली इंडोनेशियन लड़की ने सबको हैरान कर डाला। लड़की को रॉयल लाइफ स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है। एका नामी 17 साला लड़की हाइपरसोमिया नामी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुब्तला मरीज़ को दिन में ज़रूरत से ज़्यादा नींद आती है। एका इंडोनेशिया के जनूबी सूबे कालीमंतन में ताल्लुक़ रखती है। एका 217 में उस वक्त ख़बरों की जीनत बनी जब वो 13 दिन तक लगातार सोती रहीं। पहली बार एका 1.5 दिन तक सोती रहीं और दूसरी मरतबा एका की हालत इस वक्त खासी ख़राब हो गई जब वो 7 दिन सोती रहीं, जिसके बाद उनके वालिदैन एका को मकामी अस्पताल ले गए, जहां उनके तमाम टेस्ट नॉर्मल निकले। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।